हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बेसिस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बच्चों, एग्जाम में जो रेशियोज के क्वेश्चन है वो तीन फॉर्म में आ सकते हैं। पहला फॉर्म, जब मुझे एक्सट्रैक्ट गिवन हो बैलेंस शीट के, मतलब मुझे एसेट्स और लाइबिलिटीज के फिगर गिवन हो, मुझे वहां से करंट रेशियो निकालना हो। दूसरा, मुझे करंट रेशियो गिवन हो, मुझे करंट एसेट्स या फिर करंट लाइबिलिटी निकालनी हो। और तीसरा, मुझे करंट रेशियो गिवन है और कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द ईयर परफॉर्म करती है, तो उन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट करंट रेशियो पर क्या आएगा ये मुझे बताना हो। तो एक जगह करंट रेशियो निकालना है, एक जगह करंट रेशियो गिवन होगा, दूसरे एलिमेंट्स निकालने हैं, और एक जगह हमें डिटर्मिनेशन करना है कि ट्रांजैक्शन से करंट रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले बात करें, जब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट गिवन है उस केस में करंट रेशियो कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमें बैलेंस शीट के कुछ एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं और उस एक्सट्रैक्ट की हेल्प से मुझे करंट रेशियो और क्विक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे करंट लाइबिलिटीज गिवन है। मैंने कंपनी एक्ट की जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है, जो वर्टिकल फॉर्मेट वाली है, वो मैंने कन्वर्ट कर दी है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। लाइबिलिटी साइड में जो करंट लाइबिलिटी है, सबसे पहले इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल मतलब ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लीगल डैमेजेस का प्रोविजन, टैक्सेशन प्रोविजन, डिस्काउंट ऑन डेटर का प्रोविजन। अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉल्स इन एडवांस, डिविडेंड पेबल एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। वहीं बात करें करंट एसेट में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रेड रिसीवल, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन ट्रेड ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कैश इन कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश एट बैंक, और अदर करंट एसेट। मुझे निकालना है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज। अब देखिए, इस क्वेश्चन से आपके सारे जो भी डाउट्स हैं कि सर कौन सा प्रोविजन इंक्लूड करेंगे, कौन सा प्रोविजन इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर करंट एसेट्स के अंदर अदर करंट एसेट्स कौन कौन सी इंक्लूड की जाएगी, कौन कौन सी इंक्लूड नहीं की जाएगी, और यदि मैंने पहले करंट रेशियो निकाल दिया है तो करंट रेशियो से क्विक रेशियो निकालते वक्त कौन कौन सी बातें याद रखें। सबसे पहले मैंने करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और अब मैं करंट एसेट्स की पहचान करूं तो सबसे पहला मेरा आइटम शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, ये मेरी करंट एसेट है, 100% करंट एसेट है, तो ये वाला आइटम लेना है मुझे। इसके बाद ट्रेड रिसीवल में आइटम है डेटर और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मुझे ऐसे प्रोविजन जो एसेट्स के लिए क्रिएट किए गए हैं, ऐसे प्रोविजन जो करंट एसेट के लिए क्रिएट किए गए हैं, करंट रेशियो निकालते वक्त वो प्रोविजन उस एसेट की वैल्यू में से माइनस करने होंगे। तो जैसे यहाँ पर एक प्रोविजन है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करंट एसेट साइड में, और ये कुछ तीन प्रोविजन दे रखे हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, लीगल डैमेजेस का प्रोविजन, टैक्सेशन का प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन। यहां से ये दो प्रोविजन है, ये डिनोट कर रहे हैं लाइबिलिटी, फ्यूचर की लाइबिलिटी, और जबकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, ये फ्यूचर का लॉस डिनोट कर रहा है, जो इस डेटर की वैल्यू को कम करेगा। तो इस प्रोविजन को मुझे डेटर की वैल्यू में से माइनस करना होगा, ना कि इसे मैं करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड करूं। तो मुझे 1000 रुपए का प्रोविजन यहां से उठा के इस डेटर में से माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा डेटर्स कितना हो जाएगा, पहले से ही बैलेंस शीट में आउटर कॉल में 22,000 है, अब हो जाएगा मेरा ये 21,000। तो मेरा करंट एसेट के लिए डेटर आ गया 21,000। अगला आइटम फिर है बी आर इंक्लूडेड ₹500 फॉर बी आर डिसऑनर्ड। जो बिल्स रिसीवल है वो तो 3,000 के हैं, लेकिन इसमें से 500 रुपए का बी आर डिसऑनर्ड हो चुका है। बी आर डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर। हम ये मान के चल रहे हैं ये बी आर, जिस व्यक्ति ने ये बी आर लिखा है उस व्यक्ति ने अपने पास ही इस बी आर को रिटेन करके रखा है। तो बी आर डिसऑनर्ड की एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो कायदे से मेरे डेटर 500 रुपए बढ़ जाएंगे और यहां से मेरा बी आर कम हो जाएगा 500 रुपए से। तो मेरा बी आर मैं यहां कर दूं 2500 और मेरे डेटर मैंने 500 रुपए कर दिए इंक्लूड। अब आगे चलें, अब इन्वेंट्री की बात करें। इन्वेंट्री चार टाइप की है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड और लूज टूल्स। केवल वही इन्वेंट्री ली जाएगी करंट एसेट्स के लिए जो वास्तव में इन्वेंट्री है। बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन की वजह से हम लूज टूल्स इन्वेंट्री में दिखा देते हैं, लेकिन लूज टूल्स वास्तव में इन्वेंट्री नहीं है। तो इसका मतलब इन्वेंट्री में आएगा केवल रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। तो केवल यही तीन आइटम ही इंक्लूड करेंगे, जिनका टोटल आ रहा है कुछ 30,000। अब और आगे चलें, अब बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। पूरी ये करंट एसेट है, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट का पार्ट है बिल्कुल। अदर करंट एसेट में
अदर करंट एसेट में जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगी करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट में वो इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखें फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सी है, नकली एसेट कौन कौन सी है। एडवांस टैक्स कोई भी नकली एसेट नहीं है, हमने टैक्स एडवांस में पेड कर रखा है। प्रीपेड सैलरी, फ्यूचर के एक्सपेंसेस पहले ही पेड कर रखे हैं, बिल्कुल प्योर करंट एसेट है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का लॉस, डेबिट बैलेंस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तीनों ही मेरी फिक्टिशियस एसेट हैं। तो इन तीनों को कर देंगे इग्नोर करंट एसेट की वैल्यू निकालने के लिए। तो मेरा करंट एसेट में केवल 10,000 रुपए वाली अदर करंट एसेट में करूंगा शामिल। तो ये मेरी कुछ करंट एसेट निकल गई, टोटल कर लें। 3 3 + 21 24,000, 24 और 3 27,000, 27 और 30 57, 57 और 6 63, 63 और 17 80, 80 और 10 90। मेरी करेंट एसेट आ गई 90,000। मेरी करंट एसेट आ गई 90,000। अब बात करें करंट लाइबिलिटीज की, तो एक एक करके करंट लाइबिलिटी में चलें। बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्कुल करंट लाइबिलिटी है, तो 3,000 रुपए इंक्लूड करने हैं। इसके बाद क्रेडिटर और बीपी बिल्कुल करंट लाइबिलिटी है, ये भी इंक्लूड करने हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में से मैंने ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स यहां से हटा दिया। इसका मतलब मेरी करंट लाइबिलिटी में यहां से केवल 15,800 ही इंक्लूड करेंगे। फर्दर अदर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉल्स इन एडवांस, डिविडेंड पेबल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये चारों ही करंट लाइबिलिटी के पार्ट हैं और इंक्लूड करेंगे बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटी निकालने के लिए। अब कर लें टोटल, ये आ गया 8200 और 15,800, कुछ 15 8 23, 23 और 1 24, 24 और 32 56, 56 और 3 59। तो मेरी ये करंट लाइबिलिटी आ गई 59,000। और 59,000 का अगर डिवाइड करेंगे 90,000 में, तो ये वैल्यू कुछ ये आ रहा है 1.53:1। तो मेरा करंट रेशियो आ गया 1.53:1। उम्मीद करता हूं जितने भी डाउट्स कि कौन कौन से एसेट्स में इंक्लूड करेंगे, कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो क्लियर हो चुका है। इनकेस तब भी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट जरूर करें, मैं उस कमेंट के बेसिस पर अगली क्लास में आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब बात करें क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लें। ये फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। अब क्विक एसेट कौन सी है वो निकालनी पड़ेगी, करंट लाइबिलिटी में ऑलरेडी निकाल चुका हूं। अब क्विक एसेट निकालने के लिए फॉर्मूला है क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस अदर करंट एसेट। मैंने करंट एसेट्स कहां से पकड़ी है, मैं करंट एसेट पकड़ के चल रहा हूं करंट रेशियो से। तो मैं करंट रेशियो में से वही आइटम माइनस करूंगा जो मुझे अब करने पड़ेंगे एज पर दी क्विक एसेट। जैसे मेरी करंट एसेट आ गई कुछ 90,000। अब माइनस करूं इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री माइनस करेंगे जो इसमें इंक्लूड है। कौन सी इन्वेंट्री इंक्लूड है इसमें, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। अगर आपने पूरी जो 32,400 वाला इन्वेंट्री यहां माइनस कर दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट एसेट में केवल और केवल मैंने इंक्लूड की है रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, तो वही लेनी है। तो माइनस 30,000 इन्वेंट्री के, माइनस अदर करंट एसेट में मैंने केवल यही दो पार्ट माने करंट एसेट में, एडवांस टैक्स और प्रीपेड सैलरी, तो ये माइनस कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैंने करंट एसेट पहली बार निकाली तो वहां पर मैंने फिक्टिशियस एसेट्स का एडजस्टमेंट पहले ही कर दिया है। तो मेरी यहां से करंट एसेट आ गई कुछ 90 माइनस 40, ये आ गई कुछ 50,000। तो मेरा क्विक रेशियो, सॉरी मेरी क्विक एसेट आ गई 50,000। क्विक रेशियो 50,000 डिवाइडेड बाई 59,000, ये आ रहा है 0.85:1। ये तरीका था करंट एसेट से क्विक एसेट निकालने का, और करंट रेशियो मैंने पहले निकाला और क्विक रेशियो मैंने अब निकाल दिया। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्विक एसेट और करंट एसेट निकालते वक्त कौन कौन सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। ये मैं पहला वैरायटी क्वेश्चन देख लिया है कि जब मेरे पास गिवन होगी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट तो किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। अब बात करें अगले पॉइंट की। दूसरे में कहता है मुझे करंट रेशियो इस बार गिवन है, करंट रेशियो दे रखा है 3.5:1। और 3.5:1 का मतलब अगर 1 रुपया मेरी करंट लाइबिलिटी है तो 3.5 रुपए मेरी करंट एसेट होगी। आगे कहता है वर्किंग कैपिटल फर्म की है या कंपनी की है 90,000। वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर, वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज।
वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल 90,000 रुपए। आगे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। मुझे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी निकालनी है, वो देखें हम कैसे निकालें। मुझे करंट रेशियो 3.5:1, करंट रेशियो 3.5:1 और मुझे गिवन है वर्किंग कैपिटल कुछ 90,000। अगर मैं करंट लाइबिलिटी लेट अगर मैं करंट लाइबिलिटी मान लेता हूं एक्स, लेट करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू रुपीज एक्स, तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगा ₹3.5x। क्योंकि यदि 1 रुपया करंट लाइबिलिटी होगी तो करंट एसेट इसका 3.5 गुना होगा। यदि x रुपए करंट लाइबिलिटी है तो मेरी करंट एसेट होगी 3.5x। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट 3.5x, करंट लाइबिलिटी 1x इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल का अमाउंट 90,000। फर्दर 3.5x माइनस 1x, तो ये आ गया 2.5x इक्वल्स टू 90,000। तो 90,000 में डिवाइड करेंगे 2.5x, तो यहां से x मतलब करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई, जो आ गई 36,000। करंट लाइबिलिटी आ गया 36,000। करंट लाइबिलिटी का 3.5 गुना 3.5 टाइम्स है करंट एसेट, तो करंट एसेट कुछ आ जाएगी 1,26,000। ये दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन कि जब मुझे करंट रेशियो गिवन है, मुझे निकालना हो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, तो किस तरह से सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। अगला कहता है वापस एक कंपनी का करंट रेशियो 4.5:1 है और इस बार क्विक रेशियो 3:1 है। अगर मैं मान लूं करंट लाइबिलिटी एक्स, तो मेरी क्विक एसेट आ गई 3x और मेरी करंट एसेट आ गई 4.5x। अगर मैंने करंट लाइबिलिटी मानी x, तो क्विक एसेट आ गई 3x और करंट एसेट आ गई 4.5x। इसका मतलब अगर मेरी करंट लाइबिलिटी 1 रुपया है तो मेरी क्विक एसेट होगी 3 रुपए और मेरी करंट एसेट होगी 4.5 रुपए। इफ द इन्वेंट्री इज 36,000, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू 36,000 है, तो मुझे निकालना क्या है इस बार मुझे निकालनी है करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट। अब देखें, मुझे इन्वेंट्री की जो वैल्यू है, इन्वेंट्री एंड अदर करंट एसेट इज द डिफरेंस बिटवीन क्विक एसेट एंड करंट एसेट। जो इन्वेंट्री और अदर करंट एसेट है, ये करंट और क्विक के बीच का डिफरेंस है। अगर करंट एसेट में से माइनस कर देंगे क्विक एसेट, तब निकल के आ जाएगी इन्वेंट्री प्लस अदर करंट एसेट की वैल्यू। अगर करंट एसेट में से माइनस कर लेंगे क्विक एसेट, इस जगह मुझे अदर करंट एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो मान लेंगे जीरो। इनकेस कोई वेरिएबल गिवन नहीं होगा, किसी आइटम की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ज्यादातर केसेस में जीरो मान लेंगे। तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी कुछ 36,000 जो क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू मेरी क्विक एसेट 3x, करंट एसेट 4.5x। तो 4.5x करंट एसेट, क्विक एसेट आ गई 3x, तो यहां से वापस आ जाएगी x की वैल्यू 36,000 डिवाइड बाई 1.5, तो ये आ जाएगा कुछ 24,000। तो x मतलब करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई 24,000। फिर वापस 24,000 का 3 गुना क्विक एसेट होगा और 24,000 का 4.5 गुना होगा करंट एसेट। अगला, जब मुझे ये बताना है रेशियो चेंज होगा या कोई भी चेंज नहीं होगा, यहां कहता है करंट रेशियो 2:1 है। नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन से ये बताना है रेशियो इंप्रूव होगा, मतलब रेशियो भी 2:1 है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी के दुगनी है। अगर दुगनी से ज्यादा वैल्यू चेंज होती है तब इंप्रूव माना जाएगा, अगर दुगनी से कम वैल्यू हो जाती है तो रिड्यूस माना जाएगा, और कोई भी चेंज नहीं हुआ नॉट चेंज कहेंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, यदि हम करंट लाइबिलिटी पेड कर देते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में कुछ बच्चे कहेंगे सर करंट लाइबिलिटी पेड कर रहे हैं तो कैश कम हो गया और क्रेडिटर्स कम हो गए, तो इस रेशियो पे कोई इफेक्ट आना ही नहीं है। तो जो रेशियो पे इफेक्ट आएगा किस तरह से आएगा, अगर मैं करंट एसेट मान लूं 2 लाख, मैंने करंट एसेट मान ली 2 लाख और मेरी करंट लाइबिलिटी हो गई 1 लाख। सपोज मैं 50,000 रुपए की क्रेडिटर को पेमेंट कर देता हूं। अगर मैंने करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स पेड कर दिए, अगर 50 के क्रेडिटर पेड कर देंगे तो करंट एसेट कितनी रह जाएगी अब 1.5 लाख और करंट लाइबिलिटी
50,000 कैश पार्ट है करंट एसेट का और क्रेडिटर पार्ट है करंट लाइबिलिटी। तो जैसे ही करंट लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ, अब मेरा नया रेशियो कितना हो गया 3:1, मतलब रेशियो हो गया इंप्रूव। तो आपको ये बात प्रूव करके बतानी पड़ेगी कि रेशियो इंप्रूव कैसे हुआ। अगला कहता है गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, माल उधार खरीदा। अगर माल उधार खरीदेंगे करंट एसेट्स में इन्वेंट्री बढ़ेगी और करंट लाइबिलिटी में बढ़ेगा ट्रेड पेबल। मैंने सपोज 50,000 रुपए का माल उधार खरीद लिया, तो मेरी करंट एसेट होगी 2.5 लाख और करंट लाइबिलिटी हो गई 1.5 लाख। तो यहां से मेरा करंट रेशियो आ गया 1 ये आ गया 1.40:1। ये मेरा आ गया करंट रेशियो। मतलब पहले था 2:1, अब गिर गया, तो ये हो जाएगा रिड्यूस। फिर कह रहा है कंप्यूटर मैंने बेच दिया 4,000 रुपए वाली बुक वैल्यू का 3,000 रुपए में। अगर 4,000 का कंप्यूटर 3,000 में बेचेंगे तो कंप्यूटर पहली बात कौन सी एसेट है, ये फिक्स एसेट है। बेचने पर लॉस हो रहा है, लॉस कहाँ जाएगा, लॉस जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, जिसका करंट एसेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उल्टा करंट एसेट बढ़ेगी कितने से, 3,000 से। मैंने कंप्यूटर बेचा, एसेट साइड में कैश इंप्रूव होगा और नॉन करंट एसेट रिड्यूस होगी। लाइबिलिटी साइड में 1,000 रुपए का लॉस हुआ है, ये जाएगा शेयर होल्डर फंड में। इसका मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेरी करंट एसेट बढ़ रही है, करंट लाइबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है, तो रेशियो इंप्रूव होगा। फर्दर कहता है मैंने गुड्स बेच दिया 10,000 वाली कॉस्टिंग का 11,000 में, मेरा इन्वेंट्री कम होगा 10,000 और कैश या डेटर कितने बढ़ेंगे 11,000। तो मेरी अल्टीमेट करंट एसेट तो 1,000 रुपए से बढ़ी रही है। मैंने 10 वाला स्टॉक 11 में बेचा, इन्वेंट्री कम होगी 10,000 से, कैश या फिर डेटर बढ़ जाएगा मेरा 11,000 से। तो नेट मेरी करंट एसेट 1,000 से बढ़ी, 1,000 से बढ़ी, न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी, करंट एसेट मेरी बढ़ेगी, रेशियो इंप्रूव होगा। आखिरी कहता है अनक्लेम्ड डिविडेंड का पेमेंट करते हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड आता है करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में पेमेंट करोगे, कैश कम करंट लाइबिलिटी कम, तो वापस कौन सा वाला केस, ये पहले वाला। अगर लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव। तो बच्चों ये थी 3 वैरायटी के क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे रिलेटेड टॉपिक अगले रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।